चैरिटी रैप्ड इन डिग्निटी, ये याद रखिएगा। पढ़ाई कीजिए हमारे माध्यम से, आप जॉब कीजिए, सब कुछ कीजिए। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर चुके हैं। पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स, हमने सबको चुन चुन के लाया। मैं पूरा सेल्स और मार्केटिंग का काम देखती हूँ इस कंपनी में। और है, पर मैंने कहा पिक्चर वाला सवाल पहले अपनी कौतूहल कि मेरी ही इंडस्ट्री नहीं, अच्छा, पहले मिलते तो आपके लिए एक रोल था मेरे लिए, बट हम मुलाकात नहीं कर पाए। हमारी इंडस्ट्री में कहते हैं, शोबिज में, कि द शो मस्ट गो ऑन। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, एक नए तरीके से काम कर रहे हैं। एक मोची का बेटा इंटरव्यू दे रहा है, एक चाय बेचने वाले का बेटा इंटरव्यू ले रहा है, तो आज तो कुछ कमाल ही होता है। रियल एस्टेट आज की तारीख का सबसे उभरता हुआ सेक्टर है, पर अगर कोई शख्स है छत्तीसगढ़ में जिसने टी शेप लर्निंग जिसे कहते हैं उसको पूरी तरह से एम्बॉडी किया हो और पूरी तरह से अपनाया हो, तो वो महूबिया ग्रुप ही कहलाएगा, जहाँ पर उन्होंने अपना कोर रियल एस्टेट को रखा, पर उसके अलावा भी डाइवर्सिफिकेशन करते गए और कर रहे हैं नई नई इंडस्ट्रीज में। मेरे साथ हैं प्रकाश महूबिया जी। प्रकाश जी, यस, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए। कुछ थोड़ा सा जर्नी अगर हम जानना चाहें, आपकी फैमिली, पढ़ाई लिखाई, ये बिजनेस, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे यहाँ तक पहुँचा मकाम? बेसिकली तो सर बोला जाए तो पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, और हमारी जो पढ़ाई लिखाई है वो 12th के बाद में कॉलेज हम कर रहे थे, बट सेकंड ईयर के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ गई क्योंकि पारिवारिक स्थिति को थोड़ा सा मद्देनजर काम लगातार करना पड़ा। और पारिवारिक में क्या है कि पापा बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और एमपी के छोटे से गांव में रहते थे, तो यहाँ एमपी से यहाँ आए थे छत्तीसगढ़। पहले पूरा एमपी था, उस समय छत्तीसगढ़ पूरा एमपी में था, और यहाँ पे वो जॉब पर्पज से आए थे, कुछ काम मिलना है करके। बेसिकली पापा, हम एक दलित परिवार से बिलोंग करते हैं, तो पापा का मोची का काम था। अच्छा। पापा मोची का काम करते थे, फेरी लगाते थे, और उन्होंने यहाँ आया, कुछ बेसिक प्लान था कि कुछ अच्छा हो जाए चीज़ें। उनको बेसिक प्लान में जॉब भी मिल गई थी, लेकिन हुआ क्या कि कुछ स्थिति ऐसी थी कि वहाँ घटनाएं ज़्यादा हो रही थी। तो घटनाएं में क्या, हादसाओं में वो बोले कि जॉब नहीं करेंगे, तो उन्होंने करते रहा। और मम्मी गांव में रहती थी, परिवार बड़ा हो गया। एक्चुअली पुराने ज़माना बोला जाता था ना, जब तक बेटा ना होगे तब तक बच्चा बंद नहीं करेंगे। तो कंटिन्यू हुआ, और 7 बहनें हो गई। मेरा रहा पढ़ाई लिखाई में, पापा ने खूब कोशिश किया, लेकिन उस समय में 150-200 रुपये की स्थिति थी पर डे कमाने में, घर भी चलाना है। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया, जैसे तैसे 12 तक पढ़ाया। 12 तक के बाद थोड़ी स्थिति ऐसी हुई कि वो संभाल नहीं पा रहे थे, तो हमने खुद ही अपना काम करना स्टार्ट किया, और उसी समय से थोड़ा बिजनेस चालू करना स्टार्ट किया कि कुछ नए काम करते हैं, कुछ ये करते हैं। तो करते करते ये हुआ कि अब बिजनेस करना है। तो शुरुआत किस तरह के काम, किस तरह के बिजनेस? सबसे पहले तो मैं अब एक बाइक दुकान में जाता था। हाँ। तो मैं बाइकों का, मैं उस समय 12th में था, और मुझे लगता था कि मुझे अपना जीप चलाना है, तो हमें उस समय बाइक धोने का 12 रुपये मिलता था। एक बाइक हम धोते थे, 12 रुपये मिलता था। तो हम लोग सुबह मॉर्निंग में, मैं चले जाता था, और सुबह का 9 से लेके 11 बजे तक मैं 2 घंटे में 10-12 बाइक धो के आ जाता था। उससे फिर स्कूल भी जाना रहता, तो ऐसा लगता था कि चलो यार, कुछ एक एक्स्ट्रा इनकम हो गई है, घर में किसी को जरूरत नहीं पड़ी है, और कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया कुछ। हाँ, पापा को सहयोग मिल जाएगा, चीजें हो गई। तो छोटे छोटे काम करते चले गए, इसी तरीके से काम किए, बहुत सारे काम किए मैंने। एक्चुअली बोला जाए तो मैं भिलाई जब आया, तो यहाँ आने के बाद में मैं 5वीं के बाद से मैंने काम स्टार्ट किया। मैंने अब तक की जर्नी में, जीवन में कभी नहीं बताया कि मैंने 5वीं क्लास से शू पॉलिश चालू किया। मैं दुकानों में जाता था, एक थैला रहता था। लाइफ में हर वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप किसी को बताते नहीं है। तो हमने वो 5वीं क्लास से, क्योंकि मुझे याद है कि वो अमिताभ बच्चन वाला फिल्म देख के, तो हमें वो पॉलिश करने वाला कि हम दुकान जा के 5वीं क्लास से वो काम किया 10वीं तक। फिर हम लोग पढ़ाई करके यहाँ पहुँचे। फिर हमें लगा कि यार 10वीं के बाद थोड़ा दोस्त यार कुछ गलत बोलते हैं, तो क्या काम करता है, कैसा है, तो हमने कुछ काम को चेंज किया। काम चेंज करने के बाद मैंने फिर ये बाइक धोने का स्टार्ट किया, और इसी तरीके जर्नी चलते गई। दिमाग में ये था कि बिजनेस करना है, नौकरी की चाहत नहीं थी, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट टीचर
कि नौकरी ऑफर हुई थी, मैंने क्वालिफाई भी कर लिया था, बट मेरे को कुछ बड़ा करना था। और आज मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आज मेरे पास करीब करीब 600 लोग काम करते हैं और मैं 600 लोग के साथ बतौर टीम लीडर काम भी करता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है कि घर में परिवार वर्ग सब बहुत अच्छे से है। बहुत बड़ा हादसा हो गया मेरे साथ में पिछले महीने, मम्मी 1 जनवरी को ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक से डेथ हो गई और मैं बहुत डिप्रेशन में चले गया। 2 महीना मैं बहुत परेशान भी रहा, बट मम्मी की कुछ चीज़ें याद थी कि लाइफ में जिसको आए तो जाना ही है, हमेशा तत्पर रहो, अग्रसर रहो, काम करते रहो, क्योंकि जो गया वो आएगा नहीं। उसको लेके आप याद कर सकते हो, उसको लेके परेशान नहीं होना है। तो वो चीज़ें दिल में आई कि नहीं यार, फिर चीज़ें करें। कितनी अच्छी सोच आपकी माता जी की भी, कि हमारी इंडस्ट्री में कहते हैं शोबिज में कि द शो मस्ट गो ऑन। यस, तो वैसे ही शो मस्ट चलते रहना चाहिए, किसी के लिए रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। मैं आगे सवाल पूछूंगा आपसे, पर मुझे आपकी जर्नी सुन के एक इमोशनल, वैसे तो मैं बहुत आपसे इम्प्रेस हूँ क्योंकि हम सिर्फ आपकी आवाज़ सुनते हैं, आज आपके साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, तो एक वेलनेस फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं एक मूवी बना रहा हूँ। हाँ, उस पे भी हम आएंगे। हाँ, पर ये जो सबसे कमाल की चीज है ना, कि हम और आप एक फ्रेम में हैं इस राइट। समय, ये कमाल क्यों है? एक मोची का बेटा इंटरव्यू दे रहा है, एक चाय बेचने वाले का बेटा इंटरव्यू ले रहा है। बहुत तो बढ़िया आज सर। तो कुछ कमाल ही होगा है। मैं आपसे फिल्मों की भी बात करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। पर मोनिका जी आपसे उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि कब से आप जुड़ी हैं महोबिया ग्रुप से, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और कैसे आप हेल्प कर रही हैं इनको एक्सपैंड करने में? एक्चुअल में जब कंपनी की शुरुआत हुई, पहले हमारी कंपनी किसी और के नाम से काम करते थे, उस समय मैं कंपनी में नहीं थी। जब अच्छा। मैं 2019 में ज्वाइन की, एक्चुअल में मुझे सर ही इनवाइट किए। मैं इनके यहाँ ट्यूशन टीचर थी। मैं इनकी फैमिली को टीच करती थी। एक्चुअल में सर की जो फैमिली थी वो एजुकेटेड नहीं थी। अब राइट, सर राइट। ग्रो कर रहे थे तो उनको ऐसा था कि जैसे रजिस्ट्रियों में सबका नाम रहता है तो साइन उनको सिखाया जाए। तो मैं स्कूल में टीचर थी और मेरे ब्रदर सर के फ्रेंड थे, तो मैं वहीं से ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। तो सर एक टाइम मुझे देखे कि ये ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं, तो मुझे ऑफ़र किए कि आप मेरे घर पे भी आइए और मेरे फैमिली है उनको भी पढ़ाइए। तो फिर मैं स्टार्ट कर दी। फिर मैं उनको पढ़ाना स्टार्ट की तो सर को अच्छा लगा, तो मुझे वो अपने कंपनी में अपॉइंट किए एज़ अ ट्रेनर। 2019 में मैं उनके यहाँ जॉइन की और एज़ अ ट्रेनर जॉइन की। फिर सर को वर्क अच्छा लगते गया तो मुझे फिर सीईओ की पोस्ट दिए वो। अरे वाह! और मैं पूरा सेल्स और मार्केटिंग का काम देखती हूँ इस कंपनी में। तो मेरी 500-700 लोगों की टीम भी है। अरे वाह! तो सर के साथ जुड़ के काम करने में बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि इनकी सोच ऐसी थी कि मतलब खुद नहीं आगे बढ़ना है, लोगों को भी लेकर चलना है, क्योंकि कुछ लेकर तो जाना नहीं है, जो है यही है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ही हमारा हाँ, है, योर ड्रीम योर आवर ड्रीम मिशन। आवर मिशन पे, उस मिशन विजन पे तो हम हम काम उसी करते पे हैं। वर्किंग करते हैं और तो हमारे पास अराउंडिंग मेरे हिसाब से जो 500-600 लोग हैं, वो सब 10th 12th पास लोग हैं, जो अप्रोक्सीमेट महीने का 5 लाख भी कमा लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा अभी हमारा प्लेटफ़ॉर्म है और हमारा यही विज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ाएँ, उनके साथ काम करें और उनको सक्सेस करें, बस यही मोटिव हमारा। आपके इस पूरे विजन से समाजवाद की झलक मिलती है। ट्रू सोशलिज्म यही है कि भाई ठीक है, सारा पैसा जो है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना बहुत ज़रूरी है, और एक जर्नी और कॉमन हो गई। तो हमारी भी माता जी जो तीसरी पास हैं, जी। तो हमने भी सोचा था कि उनको अंग्रेजी सिखाएंगे। एक आध बार प्रयास किया, फिर हमने समझ में आ गया कि इनको अंग्रेजी जानने की जरूरत नहीं, ये ऐसे ही कमाल करेंगे। कमाल कर दिया उन्होंने। कमाल करते हैं। इंटरेस्टिंग ये था कि जब ये ट्यूशन पढ़ाने आई थी तो मेरी जी। मम्मी को मैं बोला कि मम्मी पढ़ाई करोगी? हाँ। तो मम्मी बोली कि आप क्या करेंगे बेटा पढ़ के, अब तो जिंदगी निकलने वाली है बहुत अच्छे से। मैंने मम्मी कुछ नहीं, इसी बार टाइम पास होगा, थोड़ा पढ़ोगी तो मन लगे रहेगा। तो फिर हमने इनको अपॉइंट किया। तो वही चीज होता क्या है कि हमारे कंपनी में जितने लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे टॉप लीडर्स, हमारे टॉप हेड से या हमारे पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स, हमने सबको चुन चुन के लाया है। तो वो चीज़ें हमारे पास अच्छी है कि हमारा जो चीज़ है जो हम दे रहे हैं, उससे 2 चीज़ मिलती है। किसी को आप पढ़ाओगे तो आपके साथ पूरी ज़िंदगी भर जुड़ जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट ये रहा कि मेरे दोस्तों ने, मेरे टीचरों ने, मेरे फ्रेंडों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मेरे पास बुक्स नहीं हुआ करती थी, मेरे दोस्त बुक्स ला के देते थे। जब मैं काम पे चले जाता था तो मेरे जो फ्रेंड लोग हैं पूरा वो होमवर्क कंप्लीट कर देते थे।
मेरे टीचर, मैं एग्जाम नहीं देने जाऊंगा बोलता था तो मेरे घर में आके बैठ जाते, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैंने उनसे यही सीखा कि आप जो दूसरों के लिए करोगे वो जिंदगी भर याद रहेगा। तो वो एक हमारा फैमिली चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और बस आप लोग का साथ चाहिए। और नहीं, हम लोग दुआ कर सकते हैं दुआएं तो चाहिए। हाँ, ऐसे और उद्योगपति आए समाज में ताकि लोगों का भला हो। ऑफ कोर्स। अब आते हैं पिक्चर पर। हाँ। अब सवाल तो और है, पर मैंने कहा पिक्चर वाला सवाल पहले अपनी कौतूहल, मेरी ही इंडस्ट्री नहीं, से अच्छा, जुड़ा पहले आप पहले मिलते तो आपके लिए एक रोल था मेरे लिए, अरे बट हम मुलाकात नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, आने वाली नेक्स्ट फिल्म में प्रोडक्शन करेंगे। हाँ, नेक्स्ट प्रोडक्शन क्या है ये। और हमने सुना है कि यहाँ की लोकल टैलेंट के साथ यहाँ की भाषा में इतनी बड़ी फिल्म, जो बजट मुझे बताया गया वो बहुत बड़ा है जी। रीजनल सिनेमा के हिसाब से बहुत बड़ा बहुत बजट। बहुत बहुत बड़ा। बड़ा। एक्चुअली ऐसा था कि एक मेरे फ्रेंड है, अ, तो उनके माध्यम से डायरेक्टर साहब मेरे से मुलाकात हुई थी। डायरेक्टर साहब का से एक परिचय हुआ, और उन्होंने बहुत दिन लगातार मेरे पास वो 4 महीना 5 महीना आते रहे, बोले कि सर आपके साथ काम करना है, एक काम करना। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था इंडस्ट्री में, क्योंकि मुझे लगता था कि जितना पैसा वहाँ इन्वेस्ट करूंगा उससे ज़्यादा मैं अपने धंधे से, अपने व्यापार से कमा लूंगा। मैं क्योंकि एक सेकंड के लिए आपको यहाँ पर जी। रोक रहा हूँ, इसी थॉट को आप आगे रखिएगा जारी। हाँ। मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, मैंने देखा है कि फेलियर ज़्यादा होते हैं इन्वेस्टमेंट के, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्वेस्ट आप करते हो तो फेलियर ज़्यादा होते हैं, सक्सेस रेट बहुत कम। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और उसमें मतलब बेसिकली पैशन ही चाहिए। हाँ, अब वही चीज था कि जब उन्होंने मुझे 5-6 बार लगातार 4-5 महीने में कंटिन्यू आए, तो मुझे बस ये चीज लगा अच्छा, क्योंकि वो जो चीज कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो ये लेके आए थे कि मैं रामायण बनाना चाहता हूँ। और मुझे ना, मेरे दिमाग में एक चीज बहुत इफेक्ट कर रही थी। मैं सोच रहा था मेरे मन में कि देश में हम आज जो कर रहे हैं, राम के प्रति हमारे भाव है, राम के प्रति हम जो विचार होना चाहिए, जो श्रद्धा होना चाहिए, जो राम के नाम का जप और राम के नाम की वैल्यू होनी चाहिए। तो वो उन्होंने हमको बताया कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा राम जी रहे हैं। पूरे वनवास वर्षों में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की प्राथमिकता भी रही है, और छत्तीसगढ़ में लोगों ने थोड़ा सा छत्तीसगढ़ राम के ननिहाल के नाम से थोड़ा सा प्रमोट किया। तो हमने पहले छत्तीसगढ़ी, मतलब एक रीजनल फिल्म का प्लान किया था जिसमें बजट कम था, उतनी बड़ी बजट नहीं थी। बट हुआ ये कि अचानक हम जब बॉम्बे गए, हम रिकॉर्ड कर रहे थे, कैलाश खेर सबका गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, और जावेद अली साहब, बहुत सारे अच्छे गायक हमारे हैं, शान साहब भी गाना है। तो जब गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बोला कि आप इतनी अच्छी मूवी प्लान कर रहे हो, गाने बहुत लाजवाब है आपके, तो आप इसको रीजनल क्यों कर रहे हैं, इसको आप स्केल बढ़ाइए, उसको हिंदी में करके बॉलीवुड कर लीजिए। उससे क्या होगा कि क्योंकि जो फिल्म हम बना रहे हैं वो बिल्कुल उस मूवी की तरह है जो कभी हम टीवी सीरियल पे देखा करते थे। कभी हमने डीडी पे रामायण देखा हुआ है, और रमन सागर से प्रेरित होकर बहुत अच्छे तरीके से हमने उनको कैरेक्टर को किया। फिर मुझे ये लगा कि एक ट्रस्ट बिल्ड हो, बोलते ना कि कोई चीज आप करने जा रहे हो, अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आपको बोल रही, तो कर ले, देखा जाएगा। तो हमने बोला कि चलो ओके करते हैं, और किया हमने। आज फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, फिल्म एडिट वीएफएक्स में चली गई है, और हम शायद बोल सकता हूँ 8 अगस्त को हमारी फिल्म थिएटरों में आ जाएगी। ऑल सीजी और ऑल हिंदुस्तान में पूरी हमारी मूवी जल्द आ जाए। और ये बहुत अच्छी बात रही है कि मुझे, जहां तक मैंने जैसा रामायण की कल्पना की थी, जैसा मैं देखना चाह रहा हूँ, उस टाइप की रामायण हमने बनाया है। तो प्रीमियर पे मैं आऊँगा जी, और जितने भी इंटरव्यूज होंगे वो मैं ही होस्ट 100%। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमने तो अपनी यहाँ बिल्कुल पर बिल्कुल सिक्का जमा लिया। हाँ। आप कितना सपोर्ट करती हैं इस पैशन को एज सीईओ ऑफ द कंपनी? यस। आपको ये भी देखना है कि भाई हम कमा के भी ला रहे हैं, हमारी टीम कमा के भी ला रही है, तो ये सही जगह इन्वेस्ट करें। तो इज दिस विजन दैट यू आल्सो शेयर, कि आपको भी लगता है कि नहीं ठीक है ये हाँ पैशन हाँ है तो ये बिल्कुल। होना चाहिए? वैसे तो हम सर से बहुत इंस्पायर ही है, क्योंकि शुरू से उनको देखे हैं डाउन टू अर्थ। तो डेफिनेटली वो जो डिसीजन लेते हैं उसमें हम भी एग्री करते हैं, क्योंकि वो देखे हैं हर चीज़, कोई भी डिसीजन वो लिए वो हमेशा सक्सेस ही हुआ। तो डेफिनेटली ये भी सक्सेस होगा, इसीलिए जितना हमसे सपोर्ट हो पाता है एज अ टीम हम उतना करते ही है। और फंडिंग वाला तो हमारा मेन रहता है, जैसे प्रॉपर्टी का है हमारा, रियल एस्टेट का, उसी से ही हम दूसरे बिजनेस में और जा रहे हैं। तो अभी तक हमारी 13 कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, ऑलमोस्ट सभी सक्सेस है। तो आई होप
ये भी आई सक्सेस एम ही है। श्योर सक्सेसफुल होगी। इस 13 कंपनी वाले उस पे भी सवाल पे मैं आऊँगा आपके पास। और उससे पहले एक चीज़ मैं ये पूछना चाहता जी। हूँ कि आपने कहा कि ये जो भी करते हैं आप लोग सपोर्ट करते हैं। या श्योर। बहुत इस तरह का कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए, जी। तभी आप उसके बिना नहीं हो पाएगा ना। ग्रो कर सकते हैं। होता क्या है कि एज ए वर्क, जैसे मैं कुछ नया काम कर रहा हूँ तो मैं इनके साथ बैठता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ। तो होता ही है कि जब तक ये ओके ना कर दें, जब तक ये बोले कि चलो करो, हम तो हैं। हम बीच में डगमगा गए थे क्योंकि हम फिल्म बना रहे थे, बजट बहुत बढ़ गया, हमको अचानक से लगा, तो हमने बैठा डिस्कशन किया कि कैसे करना है, क्योंकि फिल्म तो कंप्लीट करनी है। अब फिल्म बजट बड़ी हो गई है तो थोड़ा तो इंसान सोचता है कि अपने फंडिंग को कहाँ से अरेंजमेंट करे। तो हमारी टीम ने बहुत सपोर्टिंग किया, हमारी ऑल टीम मेंबर्स ने ये कंफर्म बोला कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ। बिल्कुल, मतलब ये चीजें हमारे लिए बहुत ही। मेरा सवाल उल्टा है। आप एकदम फेथ है, ब्लाइंड फेथ है कि ये जो करेंगे सही करेंगे जी। पर एट द सेम टाइम एक अच्छे लीडर को उन लोगों की भी जरूरत होती है आसपास जो बता सकें कि हाँ आप गलत जा रहे हो कभी। और ऐसा होता ही है जिंदगी में, इंसान कभी न कभी बिल्कुल होता है। जी। तो क्या वो बॉन्ड है टीम का सर के साथ कि अगर ये गलत जा रहे हैं तो हम कह सकें कि देखिए हाँ, बिल्कुल। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। टीम का मतलब ही वही होता है जी। कि सही और गलत डिसीजन ले सके, और हम उस पार्ट में हैं जहाँ पे हमको जहाँ गलत है वहाँ बताना भी पड़ता है, जहाँ सही है वहाँ साथ देना पड़ता है। तो उसके जब गलत को आप चिन्हित करते हैं जी, तो कैसा रिस्पांस होता है? पॉजिटिव या थोड़ा सा अच्छा तुम लोग बताओगे भाई? नहीं, तो रात नहीं, पड़ती है, पढ़ती भी है, पहले पढ़ती है, उसके बाद फिर अच्छा, एनालाइज फिर करते तो एनालाइज बोलते करती है। अच्छा ठीक है। क्योंकि शुरुआत में थोड़ा दिखाना पड़ता है ना कि हाँ। बॉस है तुम्हारे। बॉस है, हाँ। आप नहीं बता सकते, ऐसा रहता थोड़ा है। तो लगता है। बट फाइनली समझ में जब आ जाता है तो थैंकफुल भी होता है कि ठीक है, आप लोग सही डिसीजन लिए इसका थे। मतलब है कि जब ये पहली बार में गुस्सा हो रहे होते हैं तो आप लोग उसको सीरियसली नहीं लेते कि ठीक है अभी तो हाँ, ये हमको बोल रहे पता हैं रहता तो है कि असली डिसीजन कल हाँ, आएगा। वो थोड़ा कूल डाउन होके आएंगे ही बाद में, तो वो चीज हमको पता रहता है। डाइवर्सिफिकेशन पे बात करते हैं। उन्होंने बताया 13 कंपनी, मेरे पास 10 का रिकॉर्ड था, मुझे बताया गया था कि आपके 10 बिजनेसेस एक्चुअली 3 को अभी ओपनली नहीं किया है हमने। अच्छा। एक तो आपसे रिलेटेड ही है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। अच्छा। और 10 हमारी कंपनियां अभी कंटिन्यू चल रही हैं। तो हम क्या है कि अलग अलग बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, और साथ में हम नए अपने पार्टनर्स, नए अपने ऐसे लोग एक एंटरप्रेन्योर खड़े कर रहे हैं जो कभी नहीं करते। जैसे हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस बंदा अच्छा कर रहा है तो हम उसको ये बोलते हैं कि तू हमारा पार्टनर बन, ना कि तू हमारा एम्प्लॉय या हमारा ये चीज़ें बन। हम तेरे को पूरी जिम्मेदारी देते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारा रहेगा और आप कीजिए। और कैसे करते करते हमने अभी तक जैसे हमारा एक महावीर ज्वेलर्स है, महावीर बिल्डकॉन एक हमारा इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसके अलावा महावीर बिल्डर है, कौशल बिल्डकॉन है, और महावीर फिल्म है, एक मोची वाला हमारा बहुत बढ़िया ऐप, बहुत बढ़िया हमारा सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जिसे हम अभी 2-3 जगहों पे कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत तरीके से बढ़िया से फैल जाएगा। बहुत अच्छा हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि एक सामाजिक सुधार को भी लेके है, और कहीं ना कहीं एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों को छोटा लगता है लेकिन है बहुत बड़ा। तो हम उस पर भी वर्किंग कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हम लोगों ने एक प्राकृतिक प्योर करके, हमारा एकदम प्योर, मतलब प्योर दूध आपको मिलेगा, प्योर आपको सब्जियां मिलेंगी जो सीधे खेत से आएंगी, उसमें किसी प्रकार की कोई खाद नहीं। मतलब हम ऑर्गेनिक खेत को करेंगे, जो प्योर गोबर खाद होती है उससे इस्तेमाल करके बनाएंगे, वो हमारा चल रहा है। और हमने एक्चुअली, मैंने बताया था बीच में हमारे आपके टीम मेंबर से बात हुई, तो हम 36 टीवी हमने बनाया हुआ है, जो कि हम एक मनोरंजन चैनल बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मनोरंजन चैनल नहीं है। ठीक है, न्यूज़ तो है लेकिन वो नहीं है। और हम चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की एक टीवी चैनल हो, उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है। उससे पहले हमने एक पॉडकास्ट और व्हाट्सएप जो ग्रुप होते हैं व्हाट्सएप पोर्टल वाले, वो हमने बना चुका है। उसमें हमारे एक पार्टनर के तौर पे काम कर रहा है, सब चीज़ रजिस्टर्ड हो चुका है, स्टार्टिंग चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे उस तरफ अग्रसर हो रहे हैं जिस तरफ हमको एक तो लोगों को स्कोप मिलेगा, साथ डिजिटल के साथ हम जुड़ भी जाए, कनेक्ट भी हो जाए। और हमें कहीं ना कहीं ये भी है कि मेरे को थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल काम करना है, तो मैं कुछ काम ऐसे प्लान कर रहा हूँ जिससे मेरे को मैन्युफैक्चरिंग इजी हो जाए। मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी प्लानिंग कर रहा हूँ। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और सभी जगह पे हम लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि हमारे वो पार्टनर्स बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो आपका जो एक्सपेंशन है बेसिकली, जितना मैंने समझा अभी पिछले 2-3 मिनट में जो आपने बताया,
कि वो एक्सपेंशन ऐसा नहीं है कि आप ही सब कर रहे हैं, नहीं, आप एक फंड की तरह भी काम कर रहे हैं, जहाँ दोनों पर दोनों, यस यस, अगर कोई आइडिया मिल रहा है तो आप उसको फंड भी कर रहे 100%, 100% दोनों काम कर रहे हैं। मतलब खुद तो कर ही रहे हैं, साथ में फंडिंग भी हम लोग कर रहे हैं, फंडिंग के साथ में हम जुड़ जा रहे हैं कि आप करो, हम लोग का सपोर्ट आपके साथ है और हम लोग कर रहे हैं। तो वो उससे क्या होता है ना सर कि अब जैसे हमारे साथ जो एक मोची वाले में पार्टनर है, वो एक आईटी वाले हैं और एक नॉन सिटीजन, कुछ Software- आइडिया नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। उनको हम बोले आप करो, हम आपको साथ दे रहे हैं। अब प्राकृतिक प्योर वाले वो भी पूरे सॉफ्टवेयर लोग हैं, वो लोग भी बहुत लंबे समय से केरल कर्नाटक में कहाँ सीख के आए हैं। वो बोले कि करना है सर, आप मुझे फंड दीजिए और हम कर रहे हैं। हमने ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि देखो Right. पहली बार में कोई व्यक्ति आ रहा है आपको बता रहा है तो दो चीज हो सकता है, आप जो पैसा लगा रहे हो वो लॉस भी जा सकता है, राइट। बट आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको जो चीज बता रहा है उसमें कहीं ना कहीं प्योरिटी है, True. तो फिर आपको करना है। देखिए, आपके विजन और आपकी बातचीत और आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो अपने आप में ही CSR को बहुत अच्छे तरह से डिफाइन करता है कि आप समाज के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रहे हैं। बिल्कुल। पर क्या कोई अलग से भी, जैसे कोई लोग ट्रस्ट बनाते हैं? एनजीओ है हमारा, अच्छा, एक एनजीओ है हमारा, प्रवी वेलफेयर फाउंडेशन, एक एनजीओ है हमारे पास में, प्रवी वेलफेयर फाउंडेशन। प्रवी 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 किस नाम? प्रवी एक्चुअली मेरी बेटी है। अच्छा, आपकी शादी हो गई? मेरी बेटी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा एक किस बेटा उम्र है। में शायद, सब माफ करिएगा, मतलब आप लगते नहीं है कि मैंने एक्चुअली सर शायद 19 ईयर में शादी, 19 साल में उम्र में शादी कर लिया था। तभी और होता क्या है ना, शादी की कोई रूप नहीं होती। किसी पार्टी फंक्शन में गए, किसी मेरे बड़े भाई की शादी थी, वहां किसी को देखा लगा करना है, पापा लोग गुस्सा किए तो अभी उम्र नहीं है, मना कर दी। हम बोले कर लेते हैं, थोड़ा टेंशन आएगा तो ज्यादा काम कर पाएंगे। क्या बात है। तो वो जिम्मेदारी जब आई तो इंसान और थोड़ा रफ्तार से भागा। तो प्रवी हमारी, मतलब मेरे को ये था कि मेरे को बेटी से बहुत प्यार था, तो आपने प्रवी वेलफेयर फाउंडेशन जब बनाया तो हमारा यही उद्देश्य था कि इस पे हम 2-3 चीज करेंगे। स्कूल बनाएंगे जिसमें हम बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे, और उसके अलावा हम अभी जो हम लोग करते हैं प्योर तरीके से, सभी जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके बच्चों के पास शूज नहीं होते, शूज फटे रहते हैं, बेचारे लोग कभी नंगे पैर भी आते हैं। तो शूज और कपड़े, ये 2 चीज हम प्रोवाइड करते हैं हमेशा। हम इसका प्रमोशन बहुत कम करते हैं, क्योंकि जो चीज आप कर रहे हो उसका प्रमोशन गिना चुना करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करते, क्योंकि क्या होता है हमें खुद ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था कि हम लग रहा है हम कर तो रहे लेकिन हमें उस चीज का हम दिखावा कर रहे हैं। ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट अंग्रेजी में है, इसको कहते हैं चैरिटी रैप्ड इन डिग्निटी। राइट। कि आप करिए लोगों के लिए, पर वो उस इंसान के लिए जिसके लिए आप कर रहे हैं उसकी डिग्निटी भी खराब ना हो, ना। कि उसने मैंने कर दिया और फोटो छाप दी उसकी। बहुत अच्छी बात है सर। मेरा एक हादसा ऐसी था कि हमारे एक स्टाफ काम कर रहे थे, उनकी माँ को ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उनको बहुत पैसे की जरूरत पड़ गई। अब हमने बोला कि 1-1.5 लाख तो हम दे देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमने बोला कि क्यों नहीं एक कॉन्सेप्ट चलाया जाए, और हमने पूरे कंपनी को एक मैसेज डाला कि इनके ऐसा है, और सभी लोगों ने पैसा डोनेट किया और काफी अच्छा अमाउंट उनके पास गया। क्या बात। उनकी मम्मी को इलाज भी हुआ, बट बच नहीं पाई वो, लेकिन हमने पूरी कोशिश की। उस समय थोड़ा सा हमसे ये मिस्टेक हो गई कि हमने एक हेल्प किया था और हमने एक प्रमोशन चला दिया कि, तो उस दिन थोड़ा सा हर्ट हुआ कि शायद वो दुआएं अच्छी लग नहीं पाई, क्योंकि हमने जो किया उसका प्रमोशन करने के बाद में उनको बचा नहीं पाए, तो दिल में एक दुख हुआ कि यार आज के बाद से ना प्रमोशन नहीं करेंगे। पर मेरे ख्याल से प्रमोशन नहीं था, वो तो ये था कि आप लोगों को जोड़ रहे थे कि भाई तुम लोग Of और course, शायद sir, ज्यादा अमाउंट आ जाए। लेकिन क्या होता है, जैसे कि हमने क्या बताया कि हम लोगों को जितना कर सकते हैं मदद करते हैं। अभी हम लोगों ने जो क्या किया, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा ग्रुप से हम बोलते हैं कि भाई आपको जितना देना है आप डोनेशन कीजिए, हम उस डोनेशन को बच्चों को जो भी देंगे आपको दुआएं के तौर पर मिल जाएगी। तो आज हम एक नए कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, एक नए तरीके से काम कर रहे हैं। हमने एक अपाहिज लड़की की शादी करवाया, एक अपाहिज लड़की की शादी किया, और हमने लिफाफा दे के बढ़िया से सब कुछ करवाया, हमने कोई प्रमोशन नहीं किया। हम उसके घर वाले मिले, चीजें हुई, वो खुशी एक अलग थी। उन्होंने बोला कि आप आइए बैठिए, वो इज्जत हमको प्यारी थी। हमने उसका प्रमोशन कहीं नहीं किया कि हमने इनका किया, क्योंकि वो कर देते तो पूरी जिंदगी साथ उसके परिवार वाले को या चीजों को ह्यूमिलिएशन, मतलब उनके लिए भी तो थोड़ी बेइज्जती की बात है ना। बेइज्जती की बात है, होता ही है सर, क्योंकि शादी ऐसा चीज है, और शादी में क्या होता है, कोई दूसरा हेल्प कर देता है तो उसको पूरी जिंदगी बोला जाता है। तो हमने बोला कि नहीं करेंगे। तो हम सबसे अच्छा काम अब ये कर रहे हैं कि आने वाले समय पे हम कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं कि हम कम से कम 50 से 60 बच्चों को एजुकेशन दें, ओके, और एजुकेशन देके उनको उस लायक बनाए कि वो
हमारे कॉन्सेप्ट था कि आप एजुकेशन हमसे लीजिए, हमने एक नया फॉर्मूला बनाया, उनको सबको बोलेंगे कि आप पढ़ाई कीजिए हमारे माध्यम से, आप जॉब कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन जिस दिन आपकी जॉब लग जाती है, जिस दिन आप कुछ अच्छे अधिकारी बन जाते हैं, तो आपको अपनी कमाई का 10% जमा करना पड़ेगा यहाँ क्या बात है। पे। हाँ, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल। क्या है, वो 10% जब आएगा हमारे पास तो हम और बच्चे लोग को लायक बना पाएंगे, और Right, यही बिल्कुल यही चीज हमको, तो हम इस कॉन्सेप्ट पर नया तरीके से उसको बहुत working बहुत कर रहे हैं। बहुत अच्छी सोच है प्रकाश जी। वाकई बहुत मजा आ रहा है और मैं बहुत कुछ और जानना चाहता हूँ। अभी बहुत कुछ बहुत बाकी है। इंस्पायरिंग है लाइफ यार, इस यंग एज में आप ये सब कर रहे हैं और इस सोच के साथ कर रहे हैं, ये बहुत इंस्पायरिंग है। मैं आपके आने से पहले बहुत विचलित और गुस्सा हो चुका था क्योंकि मुझे मेरा कुछ काम था जो Right. अटका हुआ था, लेकिन आपसे जब बातचीत शुरू हुई तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, वो काम तो होता रहेगा। ये अच्छा हुआ कि मिस नहीं हुआ मुझसे। एक्चुअली क्या है ना सर, आने का मेरा समय आपके साथ पहले था, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम था जो आज जरूरी था। मैं बोला कि क्या पोस्टपोन हो सकता है, फिर बोले नहीं यार, मैं बोला यार इतना बढ़िया मौका मिल रहा है, पर्दे के पीछे सुने, आज सामने देखने का अवसर है, आपसे नहीं मिलेंगे तो मजा भी नहीं नहीं, आएगा। और मेरा सौभाग्य कि मैं रुक गया। एक्चुअली किसी की क्लास थी जो मुझे लेनी थी, जी, उसको थैंकफुली वो मान गई, तो वो डिले हो गया। वो भी आपकी तरह सीईओ बस राम जी की कृपा। सर राम जी की कृपा। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे मिला। Thank थैंक यू you. वेरी मच। एंड मोनिका जी, आपसे Thank you, मिलकर sir. बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। चैरिटी रैप्ड इन डिग्निटी, ये याद रखिएगा। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर चुके हैं, और सबसे बड़ा काम यह है कि समाज के लिए सोच रहे हैं इस उम्र में, जिस उम्र में इंसान सिर्फ अपने लिए, अपनी लैम्बोर्गिनी, अपनी फरारी के लिए सोचता है, जो कि ये सोच सकते हैं, पर ये समाज के लिए सोच रहे हैं। बहुत कुछ है सीखने को। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पॉडकास्ट विद विजय विक्रम सिंह में अभी हम मिले प्रकाश जी और मोनिका जी से। प्रकाश जी, आपकी इस जर्नी से हमारे कई दर्शकों ने बहुत प्रेरणा ली होगी, और आपकी बातें बहुत ओजस्वी हैं, आपके विचार बहुत ओजस्वी हैं। प्रकाश महोबिया जी के साथ हम थे, जिनके महोबिया ग्रुप ने छत्तीसगढ़ के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी, और हम शुभकामनाएं देते हैं प्रकाश जी को कि महोबिया ग्रुप इसी तरह आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।